अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ एमडी कैट से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करेंगे। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर आज की मीटिंग से रिलेटेड अपडेट शेयर की गई है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद के साथ पीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट की मीटिंग हुई और उसमें एमडी कैट के मेरिट फार्मूला में एफएससी के मार्क्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस की गई हैं। और इससे पहले पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से एमडी कैट के शेड्यूल और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में किसी भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट को नेशनल एमडी कैट कम से कम 65% मार्क्स के साथ लाजमी पास करना होगा। एमडी कैट के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जुलाई है। इसके अलावा लास्ट ईयर एमडी कैट में वो स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते थे जिनके एफएससी में कम से कम 65% मार्क्स नहीं थे, लेकिन इस साल पीएमसी की तरफ से ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई है। चूंकि ऑलरेडी स्टूडेंट्स के पास फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ एक कंडीशन पीएमसी की तरफ से सेट की गई है और वो ये कि कैंडिडेट की कम से कम उम्र 16 साल होनी चाहिए और कैंडिडेट इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के एग्जाम से पहले या बाद में एमडी कैट में अपीयर हो सकते हैं। इसके बाद एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड दो बड़े इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब इस नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। सबसे पहले तो कैंडिडेट्स ये पूछते थे कि जब वो बैंक में फी पे कर देते हैं तो उसके बाद उनको जो पीएमसी कॉपी और स्टूडेंट कॉपी दी जाती है, तो क्या वो कॉपीज कहीं सेंड करनी है या ऑनलाइन अपलोड करनी है। तो इससे रिलेटेड पीएमसी की तरफ से वजाहत कर दी गई है कि उन पेड चालान्स को आपने अपने पास रख लेना है और उन्हें पीएमसी की ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसलिए ना तो कैंडिडेट्स ने पेड चालान कॉपीज पीएमसी की वेबसाइट पर अपलोड करनी है और ना ही पीएमसी के एड्रेस पे सेंड करनी है। कैंडिडेट्स बैंक में जो फीस सबमिट करवाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पीएमसी की तरफ से वेरीफाई कर ली जाएगी। इसके बाद एमडी कैट की डेट सिलेक्शन के हवाले से पीएमसी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये शेयर किया गया है कि रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन 15 जुलाई गुजरने के बाद 20 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक कैंडिडेट्स पीएमसी की ऑनलाइन वेबसाइट पर दोबारा से लॉगिन करके अपने टेस्ट की डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पीएमसी की तरफ से बताया गया था कि एक कैंडिडेट 3 टेस्ट डेट डिसाइड कर सकता है और इन तीनों में से जो टेस्ट डेट अवेलेबल हुई तो कोई एक टेस्ट डेट कैंडिडेट्स को फाइनल कर दी जाएगी। इसके अलावा पीएमसी की तरफ से एक दिन में 2 एग्जामिनेशन स्लॉट्स अवेलेबल हैं, मॉर्निंग और आफ्टरनून की। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स इस बात को लेकर परेशान थे कि पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर टेस्ट की डेट की सिलेक्शन के हवाले से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, तो उन्हें 20 जुलाई तक का इंतजार करना होगा। इसके बाद आपको बताएं कि मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग की तरफ से आज कुछ इंपॉर्टेंट ट्वीट्स किए गए, जिसमें आज फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर शफकत महमूद की ज़ेर सदारत होने वाली मीटिंग के अहवाल बताए गए और मीटिंग में इस मौजू के ऊपर मुशावरत की गई कि किस तरह एफएससी प्री मेडिकल और ए लेवल्स के स्टूडेंट्स का एकेडमिक ईयर ज़ाया होने से बचाया जाए और इनका पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में टाइमली एडमिशन को यकीनी बनाया जाए। मीटिंग में पीएमसी के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से यह बताया गया कि पीएमसी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन रेगुलेशंस 2021 के मुताबिक वो तमाम स्टूडेंट जो मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो एमडी कैट का एग्जामिनेशन एफएससी प्री मेडिकल और ए लेवल के एग्जाम से पहले या बाद में भी दे सकते हैं। यानी इस बात की कोई कंडीशन नहीं है कि कैंडिडेट्स ने एफएससी प्री मेडिकल के इम्तिहान दिए हों, बल्कि इम्तिहान से पहले भी एमडी कैट का टेस्ट दिया जा सकता है। एमडी कैट का एग्जाम इस साल 30 अगस्त से 30 सितंबर तक लिया जाएगा। वो तमाम स्टूडेंट जो इस साल ए लेवल के एग्जाम अक्टूबर के महीने में देंगे तो वो सितंबर में एमडी कैट का टेस्ट दे सकते हैं और वो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके बाद वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की तरफ से आज होने वाली मीटिंग के सिलसिले में प्रेस रिलीज भी जारी की गई और इस प्रेस रिलीज में वो तमाम पॉइंट शेयर किए गए जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ट्विटर अकाउंट के ऊपर शेयर किए गए हैं। और इस प्रेस रिलीज के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशंस 15 जनवरी 2022 तक फाइनलाइज कर लिए जाएंगे। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो अक्टूबर के महीने में ए लेवल के एग्जाम्स देंगे तो उनका रिजल्ट जनवरी 2022 में एक्सपेक्टेड है। इसलिए तमाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस को ये इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि वो तब तक अपने एडमिशंस फाइनलाइज ना करें जब तक कि ए लेवल के स्टूडेंट्स का रिजल्ट अनाउंस नहीं कर दिया जाता और जनवरी 2022 में ए लेवल के स्टूडेंट्स का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद ही मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशंस फाइनलाइज किए जाएंगे। इस मकसद के तहत कॉलेजेस को अपने एडमिशंस 10 फरवरी 2022 तक कंप्लीट करने की परमिशन होगी। इसके अलावा पीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर को एक स्पेशल रिक्वेस्ट ये भी की गई है कि पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में मेरिट कैलकुलेशन करते हुए स्टूडेंट्स के एफएससी के रिजल्ट में सिर्फ इलेक्टिव
सब्जेक्ट्स का रिजल्ट ही शामिल किया जाए। चूंकि इस साल स्टूडेंट्स के सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स ही लिए जाएंगे, इसलिए पीएमसी एफएससी के कंप्लीट रिजल्ट की बेसिस पर मेरिट कैलकुलेट नहीं करेगी, बल्कि स्टूडेंट्स के सिर्फ इलेक्टिव मजामीन के रिजल्ट को ही कंसिडर किया जाएगा। यानी स्टूडेंट्स ने इंग्लिश, उर्दू, आईएसपीएस में जितने भी नंबर लिए हों वो मेरिट कैलकुलेशन में बिल्कुल भी यूज नहीं होंगे। और स्टूडेंट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स में टोटल जितने मार्क्स लेंगे उसकी परसेंटेज निकाली जाएगी और वही परसेंटेज यूज की जाएगी मेरिट फार्मूला में। यानी हो सकता है कि एक स्टूडेंट के एफएससी में ओवरऑल परसेंटेज डिफरेंट हो, लेकिन मेरिट कैलकुलेशन करते हुए उसके तीनों साइंसेस सब्जेक्ट्स यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मार्क्स को ही कंसिडर किया जाएगा। ऐसे केस में एक स्टूडेंट के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के सब्जेक्ट्स के टोटल 600 नंबरों में से जितने नंबर होंगे तो मेरिट कैलकुलेट करते हुए सिर्फ उन्हीं के मार्क्स को ही कंसिडर किया जाएगा। यानी इससे उन तमाम स्टूडेंट्स की परेशानी सिरे से ही खत्म हो जाएगी जो इस साल नेशनल एमडी कैट में अपीयर होंगे, क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट्स को भी इसी बात का कंसर्न है कि अगर उन्होंने सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के इम्तिहानात देने हैं तो उनके कंपलसरी सब्जेक्ट्स का रिजल्ट किस तरीके से बनेगा, क्या उसमें ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे या किसी किस्म की डिडक्शन होगी। इसी तरीके से इंप्रूवर स्टूडेंट्स को भी इस बात की परेशानी लाहक है कि अगर उनके सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के इम्तिहानात लिए जाते हैं तो उनके कंपलसरी सब्जेक्ट्स का रिजल्ट किस बुनियाद पर बनेगा। तो पीएमसी ने यह सारा झगड़ा ही खत्म कर दिया है और उन्होंने सिर्फ इलेक्टिव मजामीन के रिजल्ट की बुनियाद पर मेरिट कैलकुलेट करने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस के मेरिट फार्मूला से रिलेटेड भी पीएमसी इसी किस्म की पॉलिसी तरतीब दे रही है। तो बहरहाल इस सिलसिले में ये चीज जरूर कंसिडर कीजिएगा कि अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पीएमसी की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है, जो कि नो डाउट फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक्सेप्ट तो कर ली जाएगी और ऐसा होने पर पीएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट के ऊपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।